एक ही श्लोक में हमारा पूरा मजमा झूमने लगा। आगे बताऊं कि रहने दो? और बता दो, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अभी तो बैटरी गर्म हो रही है, कसम खुदा की अगर गर्म हो गई तो मैं तुम्हें कहता हूं आज अटरिया शरीफ में कुफ्र की सारी सरहदें तोड़ दी जाएंगी और टूटे हुए दिलों को मुस्तफा की बारगाह से जोड़ दिया जाएगा। तुम क्या समझते हो इस्लाम किसी मुल्ला की जागीर है? इस्लाम किसी मुल्ला के दम से नहीं फैला है, ये रसूलुल्लाह के दम से फैला है। और हमारा अकीदा ये है, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। अब सुनो, तुमने जब कहा है सुनाने के लिए तो सुनो, मैं अपने असली पिच पे आके सुना रहा हूँ। महाराज जी कहते हैं कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजा जन्म है दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम। वो कहते हैं कायनात का कोना कोना गोशा गोशा शीश को नमन करके आमिना के लाल मोहम्मद अरबी को सलाम कर रहा है। मैंने कहा बाबा जी यहाँ तो कुछ और लोग कह रहे हैं। तो बाबा जी कहते हैं वो पेट चलाने के लिए कह रहे हैं, वो कुर्सी बचाने के लिए कह रहे हैं। मैंने कहा बाबा जी सच्चाई क्या है? तो महाराज जी कहते हैं मंगलम वैभवम आमिना मंगलम। अगर मंत्र को ध्यान से सुनो तो इतना इजी करके सुना रहा हूं कि तुम्हें आसानी से समझ में आए। बाबा कहते हैं मंगलम वैभवम आमिना मंगलम। मंगलम है हलीमा स्वाधि मंगलम, श्रावेन मंगलम भावेन मंगलम, मंडपम मंडितम दौयति मंगलम, कुशलम जोहरम निर्मलम मंगलम, शीतलम सुफलम युगजई मंगलम स्वाहा। महाराज जी कहते हैं सुनो सुनो दुनिया वालों, वो नबी वो नबी वो नबी जब 9 महीने तक अपनी माता अपनी अम्मी अपने वालिदा के बतन पाक में थे तो इंसान ही नहीं जन्नत की हूरें भी मोहम्मद को 9 महीने तक सलाम पेश कर रही थी। सुभान अल्लाह। वो कहते हैं श्रावेन मंगलम भावेन मंगलम, मंडपम मंडितम नौयति मंगलम। वो कहते हैं मैं क्या बताऊं मुसलमान तेरे नबी के बारे में, वो कितना खूबसूरत है, वो कितना लाजवाब है, वो कितना वंडरफुल है, वो कितना ब्यूटीफुल है, वो कितना स्मार्ट है, वो कितना सुंदर है, वो कितना मनमोहने वाला है। मैंने कहा बाबा बता दो, चूंकि आज अटरिया शरीफ में ये मसला फंसा हुआ है। कोई बाबा कहता मुस्तफा खूबसूरत नहीं है, अब आप बताओ मेरे मुस्तफा कैसे हैं? तो महाराज कहते हैं श्रावेन मंगलम भावेन मंगलम, मंडपम मंडितम नौयति मंगलम। वो कहते हैं यार तेरा नबी तो इतना खूबसूरत था कि जब वो हलीमा सादिया की गोद में ऊंटनी पे सवार होकर कबीले साद की तरफ जा रहे थे तो इंसान ही नहीं बल्कि चरिंदों परिंद यहाँ तक के पहाड़ियों की चींटियां भी आमिना के लाल के चेहरे को देख करके सलाम पेश कर रही थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना मुबारक हुसैन साहब चतुर्वेदी। ओ यार तब तो ताहिर रामपुरी झूम करके कहते हैं ओ दुनिया वालों सुनो सुनो, ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ रहा है, नई जिंदगी का पयाम आ रहा है। ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ रहा है, नई जिंदगी का पयाम आ रहा है। दुरूद उन पे भेजो, सलाम उन पे भेजो, खुदा का नबी पर सलाम आ रहा है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत खूब। और सुना दो एक मंत्र, एक और सुना दो। चलो छोड़ो नहीं सुनाते हैं। कारी साहब का जलाल देखिए, वो कह रहे नहीं सुनाइएगा तो जाइएगा कैसे? उधर हमारे हाजी साहब देख रहे हैं नहीं सुनाइएगा तो जाइएगा कैसे? हमारी गाड़ी से जाना है, गाड़ी का चक्का पंचर।
जाहिर सी बात है सुनाना तो पड़ेगा। सुन्नी कितना समझदार है, अंदर अंदर मुस्कुरा रहा है। बड़ा अच्छा मौलवी बुलाया है हजरत कारी यूसुफ साहब ने, वो पंडित जी की किताब से उन्हीं का पोस्टमार्टम कर रहे हैं, वो उन्हीं की किताब से बता रहे हैं हमारा टावर इधर है, तुम्हारा टावर इधर है, तुमने बहुत डंडी मारी, आओ आ जाकर अपनी किताबों में देखो, तुम्हारी किताबों में किताबें बाद में बंद हो रही हैं, मोहम्मद का मिलाद पहले जाहिर हो रहा है। हमारे यहाँ शादी होती है, आपके गांव में शादी होती है, सब ऐसे चुप बैठे जैसे लगता सब कमारा बैठा है। सुभान अल्लाह, शादी होती है होती है ना। अब तो जवान 80 साल का बूढ़ा भी कर रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शादी होती है तो काजी साहब क्या कहते हैं, फला का लड़का फला की लड़की इतना दैन महर सिक्के राइजुल वक्त लावा नाम नफका के मैं आपकी जोजियत में देता हूं, आप कबूल करते हैं। तो दूल्हे मियां क्या कहते हैं, जी मैंने, अरे बोल दो यहां कबूल तुमको थोड़ी करना है, जी मैंने कबूल, जी मैंने कबूल। हाँ उनके यहां भी तो शादी होती है ना, वहां भी मंत्र पढ़ा जाता है। कौन सा पढ़ा जाता है, हम बता दें पक्का सही, हाथ उठा के बताओ कितने लोग भाग जाओगे। सब रहेगा लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या मजमा है यार, क्या लोग हैं माशाल्लाह। जो लोग गए थे वो भी आ गए हैं, ये है मेरे मुस्तफा के जिक्र। सुभान अल्लाह। देखिए हमारे हाजी साहब भी मुस्कुरा रहे, कारी साहब भी मुस्कुरा रहे, सुभान अल्लाह कह रहे हजरत एकदम कायदे से इंजेक्शन लगा रहे। हम इंजेक्शन नहीं लगा रहे, हम हाजी साहब के लिए और मुफ्ती साहब के लिए माहौल बना रहे हैं कि नहीं। जरा मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह। उनके यहाँ शादी होती है, एक मंत्र उनके यहाँ भी पढ़ा जाता है, हम बताते हैं तो तुमको मुफ्ती साहब नहीं बताएंगे, तुमको मुफ्ती साहब बताएंगे। मैं कहूँगा हजरत 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 इसको सुनाइएगा, ये इतनी बड़ी बीमारी है कि इसका इंजेक्शन स्पेशल हमारे, ये बीमारी को हम ही ठीक करेंगे क्योंकि इसके लिए स्पेशल इंजेक्शन हमारे पास। मुफ्ती साहब खुलवाने का कौन सा इंजेक्शन है? मैंने कहा जब इनके यहाँ शादी होती है पुरोहित आता है तो पता है क्या करता है, अग्नि जलाया जाता, आग जलाया जाता, उसको अग्नि देवता कहते हैं। और जब अग्नि देवता के सामने वर वधू लड़का लड़की दूल्हा दुल्हन जब बैठ जाता है तो जो पुरोहित होते हैं अब वो बैठ के मंत्र पढ़ते हैं। हमने बनारस में हमारे एक मिलने वाले हैं पंडित जी, हमने उनको धीरे से बुलाया, आ गए तो मैंने कहा बाबा सही बताओ जब तुम्हारे यहाँ शादी होती है तो कौन सा मंत्र पढ़ते हो? बोले क्यों? हमने कहा तुम बताओ हमको जानना है। बोले मंत्र बताएंगे तो क्या होगा? हमने कहा हम समझे उसका मतलब क्या होता है। बोले सही बताओ, हम तुमको बताएंगे, तुम किसी को नहीं बताओगे। मैंने कहा मैं कसम खाता हूँ आप हमको बता दीजिए, हम आपको नहीं बताएंगे, उसके अलावा पूरी दुनिया को बता देंगे। बोले क्यों? हमने कहा हम बताए तो दुनिया को क्या आखिर अंदर चल क्या रहा है। बाबा जी कहते हैं जब लड़का लड़की दूल्हा दुल्हन वर वधू जब बैठ जाता है और जब पुरोहित महाराज बैठ जाते हैं और जब अग्नि का फेरा लगाया जाता है तो महाराज जी मंत्र पढ़ते हैं, हे पाप ताप विदाय विद्यो देते वेगम स्वाहा अहमदी पुष्परी मेगा मृत्य जवासुर इवाजनी स्वाहा अज्ञान हेतु कृत मोहम्मद अंधकार नाश विदाय विद्यो देते वेगम स्वाहा। हमने कहा बाबा इसका मतलब क्या हुआ? बोले इसका मतलब आप बता दीजिए। हमने कहा हमारे समझ में बात यह आती है, इसका मतलब ये हुआ है पाप ताप विदाय विद्यो देते वेगम स्वाहा। इसका मतलब ये हुआ कि पुरोहित जी कह रहे हैं लड़का लड़की दूल्हा दुल्हन जिंदगी में जितना भी पाप किया था, गलती किया था, खता किया था, गुनाह किया था, अग्नि देवता में जल करके भस्म हो जाए स्वाहा। बोले बिल्कुल इसका यही मतलब होता है। हम मुस्कुराने लगे तो महाराज जी कहते काहे मुस्कुराते हैं? हमने कहा क्या बताएं महाराज जी, आपने तो इतना जम के घुमाया है, इतना तो लखनऊ का भूल भुलैया नहीं घुमाता है। बोले क्यों? हमने कहा जब इस मंत्र को पढ़ने से पाप खत्म होता है तो बाबा तुलसीदास जो अयोध्या में सरयू के तट पे बैठे हैं उनसे पूछा गया, बाबा
बताइए पाप कैसे खत्म होता है, गुनाह कैसे खत्म होता है। अब इंशाअल्लाह मैं मंत्र पढ़ूंगा और हमारा पूरा मजमा बोल करके बताएगा। मैंने कहा बाबा पाप कैसे खत्म होता है, गुनाह कैसे खत्म होता है, गुनाह कैसे खत्म होता है। ये जो सीना गंदा हो चुका है, ये गंदा सीना किस मंत्र को पढ़ने से मुस्तफा का मदीना बन जाता है। तो बाबा तुलसीदास अयोध्या में सरयू के तट पे बैठ के कहते हैं, वो कहते हैं यहाँ न पक्षपात कचूरा कहो वेद पुराण सनवंत वा कहो संवत विक्रम दो अनंगा महाकोक नरसिंह चतुपंगा तब से मानहु जंतु विकारी तीन को वंश भयो अभितारी तब तक सुन दर मोदी को या बिना मोहम्मद पार ना हो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा हुज़ूर अहसन मियां साहिब क़िबला शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। बाबा जी क्या कह रहे यहाँ न पक्षपात कचूरा को, पक्ष विपक्ष की बात नहीं करूंगा, वेद पुराण सनवंत बा कहूँ वही कहूंगा जो वेद पुराण का धर्म है। संवत विक्रम दो अनंगा महाकोक नरसिंह चतुपंगा तब से मानहु जंतु विकारी तीन को वंश भयो अभितारी। वो कहते मैं उसकी बात करने जा रहा हूँ जिसके जमीन पे कदम रखने से पूरी दुनिया के अंदर रोशनी पैदा हो गई। वो कहते हैं संवत विक्रम दो अनंगा महाकोक नरस चितुपंगा। वो कहते हैं मैं उसकी बात करने जा रहा हूँ जिसके बतन से एक नूर निकला था, उस नूर के 5 हिस्से हो गए। एक तो खुद वो नूर था, दूसरे नूर को फातिमा कहते हैं, तीसरे नूर को हसन कहते हैं, चौथे नूर को हुसैन कहते हैं और 5वें नूर को अली कहते हैं। वो कहते हैं संवत विक्रम दो अनंगा महाकोक नरसिंह चतुपंगा तब से मानहु जंतु विकारी तिनको वंश भयो अभितारी। वो कहते हैं मैं उसकी बात करने जा रहा हूँ जिसके आने से पहले इस दुनिया में अंधकार था, बुराई थी, गंदगी थी, लेकिन जब वो पृथ्वी पे आया तो हर बुराई का खात्मा हो गया। उसके कदम जहां जहां जाते थे अंधेरे के अंदर ऐसा नूर पैदा होता था कि जिंदगी कामयाब हो जाती थी। मैंने कहा बाबा उसका नाम क्या है? तो वो कहता है तब तक सुन दर मोदी को या बिना मोहम्मद पार ना हो। वो कहते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसका नाम मोहम्मद है, और जब तक मोहम्मद का नाम नहीं लिया जा सकता